फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2023 में डीडीए ने एक हाउसिंग स्कीम निकाली थी। स्कीम का नाम था डीडीए दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023, जिसमें कि डीडीए ने द्वारका लोकेशन के फ्लैट्स को शामिल किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने द्वारका सेक्टर 14 और द्वारका सेक्टर 19B के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, एमआईजी फ्लैट्स, एलआईजी फ्लैट्स, इसके अलावा एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस को इस स्कीम में शामिल किया था। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 14 की बात करें तो यहाँ पे डीडीए ने 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे थे, 316 एलआईजी फ्लैट्स रखे थे और 316 एमआईजी फ्लैट्स रखे थे। फ्रेंड्स डीडीए ने यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स रखे थे उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे अलॉट किया था। इसके अलावा जो एमआईजी फ्लैट्स थे उनका डीडीए ने ऑक्शन कराया था। फ्रेंड्स दूसरी तरफ बात करें द्वारका सेक्टर 19B की, तो यहाँ पे डीडीए ने टोटल 728 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स रखे थे। इसके अलावा एचआईजी फ्लैट्स रखे थे 946, सुपर एचआईजी फ्लैट्स थे 170 और पेंट हाउस थे 14। तो इस तरह से डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के साथ साथ लग्जरी फ्लैट्स भी रखे थे। लग्जरी फ्लैट्स का डीडीए ने ऑक्शन करवाया था और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे अलॉट किए थे। फ्रेंड्स डीडीए की यह जो स्कीम थी, डीडीए दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, मैंने इस स्कीम के बारे में इसका एक एक एस्पेक्ट बताया था आपको, तो आपको पता होगा कि यह कंट्रोवर्शियल क्यों रही थी। फ्रेंड्स मैं इनको मतलब कि इस स्कीम को कंट्रोवर्शियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस स्कीम में कोर्ट केस होते ही रहे। कभी ईडब्ल्यूएस वाले करते हैं, कभी एमआईजी वाले करते हैं, तो कभी लग्जरी फ्लैट्स वाले कोर्ट केस करते हैं। तो कहने का मतलब कि इसमें कोर्ट केस होते रहते, इसलिए कंट्रोवर्शियल इसको स्कीम में कह रहा हूँ। कभी कोर्ट केस होता है द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कभी होता है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्कीम रही थी। खैर ये सब पुरानी बातें हैं, जो बीत गई सो बीत गई। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये है कि डीडीए ने एक और स्कीम निकाली है जिसमें कि डीडीए ने 364 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स को शामिल किया है द्वारका के। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब डीडीए ने 364 फ्लैट्स निकाले हैं द्वारका में, तो सीधा सीधा स्कीम ना बता के क्या 2023 की स्कीम के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स मैं 2023 की स्कीम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि डीडीए ने ये जो स्कीम निकाली है 364 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की, इसका सीधा सीधा कनेक्शन 2023 की स्कीम से है। 2023 की दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम से इसका पूरा कनेक्शन है और बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि बिना उस स्कीम के ये स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ये रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसका मतलब इसकी एक कहानी बताई, इसका बैकग्राउंड बताया, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये जो 364 फ्लैट्स निकाले हैं डीडीए ने, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है और क्यों रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कौन से 364 फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स बात ऐसी है कि द्वारका सेक्टर 19B में डीडीए ने टोटल 728 फ्लैट्स रखे थे बुकिंग के लिए। जब डीडीए ने अपनी स्कीम निकाली थी तो टोटल 728 फ्लैट्स को रखा था ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। और द्वारका सेक्टर 19B में 2 ब्लॉक हैं ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के, पहला एम ब्लॉक, दूसरा एल ब्लॉक, और दोनों में 364 फ्लैट्स हैं, एम ब्लॉक में भी और एल ब्लॉक में भी। लेकिन डीडीए के जो इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होनी थी, द्वारका सेक्टर 19B के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बात कर रहा हूँ, जिस दिन इनकी बुकिंग स्टार्ट होनी थी सुबह 11 बजे से उसके कुछ ही घंटों पहले डीडीए ने सर्कुलर निकाल दिया। और सर्कुलर में ये लिख दिया कि भाई 50% फ्लैट्स जो है हम होल्ड पे डाल रहे हैं, यानी कि हम 50% फ्लैट्स को निकालेंगे ही नहीं इस स्कीम में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे बुकिंग के लिए रखेंगे ही नहीं, सिर्फ 50% फ्लैट्स को रखेंगे, यानी कि सिर्फ एल ब्लॉक को रखेंगे, एम ब्लॉक को हम नहीं रखेंगे। 364 फ्लैट्स की बुकिंग आप कर सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई। परेशानी इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने अपना 2500 रुपये का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करा लिया था और वे ईगरली वेट कर रहे थे कि भाई ये स्कीम में जब फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट होगी तो हम अपने फ्लैट की बुकिंग करा लेंगे। तो डीडीए ने 364 फ्लैट्स को इनिशियल में रखा बुकिंग के लिए, और देखते ही देखते चुटकी बजाते ही, देखते देखते नहीं चुटकी बजाती है, फ्लैट सारे सेल आउट हो गए। और बहुत से ऐसे लोग रह गए जो कि हाथ मलते रह गए, उनको फ्लैट नहीं मिला, क्योंकि डीडीए की वेबसाइट में जब जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुई तुरंत
फ्लैट सारे बिक गए, सारे बुक हो गए। इस तरह से काफ़ी लोग परेशान रहे कि भाई उनके 2500 रुपये भी चले गए और DDA का फ्लैट भी नहीं मिला। द्वारका का, स्पेशली द्वारका की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स की जो कॉस्ट रखी थी DDA ने, वो रखी थी 26 लाख रुपये। यानी कि जो EWS फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 19B में बुकिंग के लिए DDA ने रखे थे, कॉस्ट थी 26 लाख रुपये। फ्रेंड्स, DDA ने यहाँ पे अपने सर्कुलर में लिखा था कि भाई हम 50% फ्लैट्स को इसलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि द्वारका हाई कोर्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में, द्वारका तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में HIG और सुपर HIG वाले पहुंच गए हैं और उन्होंने 2013 की एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बोला है कि भाई इसमें से 50% फ्लैट्स जो है हमारे लिए हैं। यानी कि जो लग्जरी फ्लैट्स होल्डर्स हैं, HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस वाले, वे लोग 50% EWS फ्लैट्स का हक रखते हैं क्योंकि वे ये फ्लैट्स मार्केट रेट पे खरीद के अपने नौकर चाकर को देंगे, यानी सर्वेंट्स को देंगे। जो भी उनके यहाँ सपोज डेट कोई नौकरानी है या फिर कोई ड्राइवर है या फिर माली है, जो भी है, उनको ये लोग फ्लैट देंगे। उनका कहना यह था और 2013 की नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है, उनका ये कहना था। तो ये लोग चले गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, जो लग्जरी होल्डर्स जो गए थे उनमें मेनली जो थे HIG और सुपर HIG वाले थे, वो भी सारे नहीं गए थे। 10 या 12 लोग गए थे, 10-12 लोग गए थे और 10-12 लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच के इन 50% यानी 364 फ्लैट्स पे होल्ड लगवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, केस स्टार्ट हो गया, केस का सिलसिला स्टार्ट हुआ और 23 जनवरी 2025 को इस केस का वर्डिक्ट आया, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो 50% फ्लैट्स होल्ड किए गए हैं एम ब्लॉक के, अब ये DDA ई ऑक्शन में रखेगा। DDA इनका ऑक्शन कराएगा और इस ऑक्शन में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास द्वारका सेक्टर 19B में HIG, सुपर HIG या फिर पेंट हाउस है। यानी कि जो वहाँ के लग्जरी फ्लैट्स होल्डर हैं, जो लग्जरी फ्लैट्स अलॉटीज़ हैं, वे लोग ही इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और DDA ने अपनी स्कीम लॉन्च कर दी जिसमें कि 364 एम ब्लॉक के फ्लैट्स रखे हैं DDA ने यहाँ पे, EWS फ्लैट्स। और इस स्कीम में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने द्वारका सेक्टर 19B में पहले से अपना फ्लैट ले रखा है, चाहे वो HIG फ्लैट हो या फिर सुपर HIG फ्लैट हो या फिर पेंट हाउस हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 946 के आसपास HIG फ्लैट्स थे, 170 सुपर HIG फ्लैट्स थे यहाँ पे और 14 पेंट हाउस थे। तो इस तरह से टोटल 1130 जो है लग्जरी फ्लैट्स होल्डर हैं द्वारका सेक्टर 19B में और 364 फ्लैट्स हैं EWS। तो 364 फ्लैट्स के लिए ऑक्शन होगा और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 1130 लोग। फ्रेंड्स, फ्लैट्स हैं सिर्फ 364 और जो ऑक्शन में शामिल होने वाले लोग हो सकते हैं मैक्सिमम 1130 हो सकते हैं। और इस ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसका EWS फ्लैट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है तो काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बारे में, ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई थी। तो लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हम तो 2 फ्लैट ले लेंगे, हम 4 ले लेंगे, हम 6 ले लेंगे। ठीक है भाई, आप 4 ले लो, 6 ले लो, लेकिन आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि जो भी वहाँ पे जिसके पास भी फ्लैट है वह सिर्फ एक ही फ्लैट ले सकता है EWS के लिए। कहने का मतलब कि यदि आपके पास 4 फ्लैट है, 2 सुपर HIG है, 2 HIG है, तो आप 4 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिड में। लेकिन यदि आपको 4 बिड में यदि आप H1 बिडर होते हैं तो आपको जो अलॉट होगा सिर्फ एक ही फ्लैट होगा, बाकी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, जो EMD आप पे करेंगे। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में ये भी लिखा था कि यदि ऑक्शन में ये फ्लैट्स नहीं बिकते हैं, यदि ऑक्शन में ये फ्लैट्स नहीं बिकते हैं तो DDA इनको दोबारा से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रखेगा और EWS वाले को दे देगा। क्योंकि यहाँ पे जो हाई कोर्ट जाने वाले लोग थे सिर्फ 10 या 12 लोग थे और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट को भी ये डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि भाई 364 फ्लैट्स को रख दें और 10 या 12 लोग ही वहाँ पे ऑक्शन करें या 20 लोग ऑक्शन करें, बाकी के फ्लैट कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे ये था कि यदि इन फ्लैट्स को लग्जरी फ्लैट्स होल्डर्स नहीं लेते हैं ऑक्शन में तो ये फ्लैट्स दोबारा से EWS वालों को अलॉट कर दिए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रखा जाएगा इनको और जो बुक कर लेगा पहले उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत टाइट है, लर्निंग ऑक्शन की फाइट है। 364 EWS फ्लैट्स के लिए देखते हैं लग्जरी वालों की चॉइस कितनी राइट है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि DDA का सर्कुलर, DDA ने जो स्कीम निकाली है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये DDA का सर्कुलर है। 10 मार्च 2025 को DDA ने अपना सर्कुलर निकाला है
फ्रेंड्स देखते हैं, ऑफरिंग ऑफ 364 EWS फ्लैट्स इन टावर M ऑफ सेक्टर 19B द्वारका थ्रू DDA द्वारका कम्युनिटी सर्विस पर्सोनेल यानी कि CSP हाउसिंग स्कीम 2025 ई ऑक्शन अमॉन्ग द अपार्टमेंट ऑनर्स ऑफ गोल्स व्यू कॉन्डो। तो DDA यहाँ पे 364 EWS फ्लैट्स की स्कीम निकाल रहा है, जिसमें कि पार्टिसिपेट वही कर सकते हैं जिनका द्वारका सेक्टर 19B में पहले से अपना फ्लैट है। द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लॉन्चिंग द DDA द्वारका कम्युनिटी सर्विस पर्सोनेल हाउसिंग स्कीम 2025 ई ऑक्शन फॉर द सेल ऑफ 364 EWS फ्लैट्स इन टावर M सेक्टर 19B द्वारका अमॉन्ग द अपार्टमेंट ऑनर ऑफ गोल्फ व्यू कॉन्डो। अब देखिए यहाँ पे आप फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 19B के फेज़ 2 में टावर M में 364 EWS फ्लैट्स, उनका एरिया 50.043 स्क्वायर मीटर का और कॉस्ट जो बेस प्राइस DDA ने रखी है, मतलब जो रिजर्व प्राइस रखी है 32,53,000। मतलब अभी एक साल पहले DDA ने यही फ्लैट्स EWS को बेचे थे 26 लाख के। अब DDA ने यहाँ पे रखा है बेस प्राइस 32,53,000 रुपये और इस प्राइस से बिडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब कि जो ऑक्शन होगा 32,53,000 से ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, प्लिंथ एरिया वेरी कर सकता है ये सब, तो आप देख लेना। बाकी इसमें जो H1 बिडर होगा उसको जितने की बिड करेगा उसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होंगे, कन्वर्जन चार्जेस पे करने होंगे, वाटर कनेक्शन चार्जेस पे करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि डिमांड लेटर में जुड़ के आएंगी ये सब चीज़ें। देखते हैं 10/3/2025 को आज ये सर्कुलर DD ने निकाला है और EMD जो स्टार्ट होगी वह 17/3/2025 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका EMD अमाउंट आप पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शन एंड सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन EMD, तो EMD पे करने की लास्ट डेट है 24/3/2025। देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन को आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं 26 तारीख तक अप टू 6 PM। उसके बाद जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन ई ऑक्शन फ्लैट वाइज शेड्यूल टू बी अनाउंस सब्सिक्वेंटली, उसके बाद 29/3/2025 के बाद आपको फ्लैट वाइज जो बिडिंग का डेट रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे, ओनली लीगल ओनर ऑफ HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउस। जो HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस के ओनर ही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो 364 फ्लैट्स रखे गए हैं और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो 1100 से ज़्यादा लोग करेंगे और ईच एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर ओनली 1 फ्लैट अंडर द स्कीम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैट्स परचेज्ड इन हिज नेम इंडिविजुअली और ज्वाइंट इन गोल्फ व्यू कॉन्डो। हाउएवर applicants may apply for multiple flats. In such cases only one allotment will be made. The first flat in terms of chronology getting H1 bid from the same person would be freezed in his or her name। मतलब कि जो 364 फ्लैट्स हैं आप चाहे तो 3 फ्लैट के लिए भी बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 1 फ्लैट। बेशक आपके पास कितने भी वहाँ पे फ्लैट हो, वहाँ पे कहने का मतलब आपके पास 4 HIG हैं तो आप सोचो कि 4 EWS ले लूँ, तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एक ही। तो ये थोड़ा ध्यान रखना जो भी इसमें अप्लाई करेंगे। बाकी इसमें कोई खास ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी, यानी कि जो HIG, सुपर HIG या फिर पेंट हाउस जिसने लिया है कोई उसका आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, उसने पूरा पेमेंट DD को कर दिया हो, वही इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और पोजेशन लेटर फॉर द ओरिजिनल HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस फ्लैट इज इशूड ओनली कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉडल फॉर्मेलिटीज़। मतलब कि यदि आपने इसमें HIG, सुपर HIG या पेंट हाउस ले रखा है तो आपका पोजेशन लेटर आने के बाद ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो सबका आ ही गया होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस यहाँ बता रखा है, देख सकते हैं। और EMD अमाउंट है 2 लाख रुपये। ठीक है, यदि आप H1 बिडर नहीं होते तो आपको ये पैसा जो है रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पे जो आपका इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ फ्लैट्स और मल्टीपल देयर ऑफ, मतलब कि जो बिडिंग होगी वो 25-25 हज़ार के गैप पे होगी। जैसे कि ऊपर लिखा था कि 32,53,000 का फ्लैट
मतलब बेस प्राइस रहेगा, तो एक बार में आप बिड करेंगे तो 25,000 रुपये बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बार करेंगे तो 25,000 बढ़ेंगे, तीसरी बार करेंगे तो 25,000 बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि मैक्सिमम 50 बार आप इस बिड को कर सकते हैं, ठीक है। तो 32,50,000 प्लस 50 बार 25,000 रुपये उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसमें मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करने होंगे, जिसका डिटेल जो है इसमें ब्रोशर में लिखा होगा, दिवाली हाउसिंग स्कीम वाले ब्रोशर में। और उसके अलावा यहाँ पे 75,000 रुपये आपको कॉर्पस अमाउंट जमा करना होगा मेंटेनेंस का। बाकी मेंटेनेंस चार्जेस ₹1.50 जो कॉमन एरिया कराएगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये सब आपको पे करना होगा जब आपका डिमांड लेटर आएगा तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने द्वारका सेक्टर 19B के 364 EWS फ्लैट्स की जो स्कीम आई है उसके बारे में आपने जाना, समझा, आपको समझ में आया होगा कि ये फ्लैट्स अब DDA ने क्यों निकाले हैं और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी क्यों रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।